चलो, कंटिन्यूशन टू प्रीवियस कंसेप्ट्स ऑफ अ बफर। आज हम देखेंगे बेसिक बफर। बेसिक बफर का इक्वेशन और बफर एक्शन। ठीक है। सो बेसिक बफर कैसे बना? वीक बेस प्लस सॉल्ट। सो वीक बेस प्लस सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा होना चाहिए? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। फिलहाल के लिए हम यही एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द बफर एक्शन. So let us see an example over here. Ammonium hydroxide is weak base plus ऐसा salt consider करेंगे ammonium chloride which is a salt of weak base and strong acid, that is HCl and ammonium hydroxide. So this is the combination of these two solutions. इनका concentration के बारे में बात करेंगे तो ammonium hydroxide this dissociate reversibly to give NH4 plus and OH minus. इसका concentration C1. Ammonium chloride is strong electrolyte, dissociates completely to give NH4 plus Cl minus. इसका concentration C2. I'm not saying concentration of salt is C2 क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका कॉन्जुगेट एसिड पे डिपेंड करता है। ध्यान देना, कॉन्जुगेट एसिड के बारे में हम बात करेंगे, ना कि सॉल्ट के बारे में। समझो, मेरे पास अगर अमोनियम क्लोराइड की जगह अमोनियम सल्फेट होता तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ता। तो इसमें से आयंस कितने आते? ट्वाइस ऑफ NH4 प्लस आते। तो हम बात किसके अकॉर्डिंग करेंगे? कॉन्जुगेट एसिड के बारे में। तो कॉन्जुगेट एसिड किसका? जो वीक बेस यूज़ कर रहे हैं, उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं कहना है, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। इस तरह से काम करेंगे। सो शुरू में कॉन्सेंट्रेशंस क्या है फिर? सो यू हैव अ C1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड C2 इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। फॉर अ व्हाइल इस केस के लिए हम सॉल्ट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही देने वाला है। इन फ्यूचर इसको ध्यान में रखना है। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो रहा है in presence of ammonium ion. So let us represent that ammonium hydroxide is dissociating reversibly to NH4 plus and OH minus. इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया आपने? C1. इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 लिया। आइस यूज करेंगे C1। अमोनियम आयन यहाँ से ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सॉल्ट से आने वाला। तो दिस इज गोइंग टू बी अ C2 ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर और ये जीरो रहेगा। सो दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। इन प्रेजेंस ऑफ दिस देयर इज सम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज C1 अल्फा ऑफ दिस गोइंग टू बी प्लस C1 अल्फा फॉर दिस एंड दिस इज C1 अल्फा at equilibrium. This is going to be C1 minus C1 alpha. This is going to be C2 plus C1 alpha and C1 alpha. Here again similar to the previous concept over here, KB क्या होगा आपका? So I'll write here directly C2 plus C1 alpha in bracket this is C1 alpha and divided by C1 minus C1 alpha. Now because of common ion effect, the degree of dissociation of ammonium hydroxide, common ion is NH4 plus, which is from the salt. That is how the concept, you can have the another methodology also to derive the equation. So common ion effect की वजह से अल्फा क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा and that alpha and the term C1 alpha is neglected in C2 plus C1 alpha and C1 minus C1 alpha. इन दोनों केसेस में हम C1 alpha को निगलेक्ट करते हैं। तो आपको KB क्या मिलेगा फिर? KB मिल जाएगा दिस इज गोइंग टू बी C2 into C1 alpha upon C1. So C1 alpha is what? C1 alpha is OH minus concentration. So you will have OH minus concentration is equal to KB into C1 upon C2. Applying a log on both sides, so you will have a POH is equal to minus log of
Kb minus log of C1 by C2. So minus log of Kb, you can write this as a Pkb, and this making a reciprocal of this log of C2 upon C1. So POH you can write in this manner. So Pkb plus log of C2 कहाँ से मिला है? C2 जो भी कॉन्सेंट्रेशन था वो एक्चुअली किसका कंसिडर करना है? वापस वही चीज़ हमें करना है, कॉन्जुगेट एसिड का वो कॉन्सेंट्रेशन है। फिलहाल के लिए इस केस के लिए वो कहाँ से मिला है? सॉल्ट से मिला है। देयरफॉर वी आर राइटिंग हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इस इक्वेशन की वजह से गड़बड़ हो सकती है रिप्रेजेंटेशन की वजह से। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन, सो इट इज़ नॉट अ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ अ वीक बेस के कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। So this is POH. So pH can be written as 14 minus this term. So 14 minus Pkb minus log of salt upon base, which is your Henderson-Hasselbalch equation. तो इक्वेशन तो डिराइव किया गया है। व्हाट इज द बफर एक्शन? बेसिक बफर का बफर एक्शन क्या होगा उसको देखते हैं। सो बफर एक्शन ऑफ अ बेसिक बफर। सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है वो एक बार फिर से देखते हैं। सॉल्यूशन कंटेन्स अनडिसोसिएटेड वीक बेस, अनडिसोसिएटेड वीक बेस ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अमोनियम आयन दैट इज conjugate acid of weak base, and this is obtained from actually salt. Major part of this is obtained from the salt. तीसरा सॉल्यूशन में OH माइनस प्रेजेंट है। इसके अलावा सॉल्यूशन में Cl माइनस प्रेजेंट है। नाउ इफ वी ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी, इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ strong acid is added to this basic buffer solution, how it is going to work out? So we are adding a strong acid, so that means we are adding H plus. तो जैसे आप H plus ऐड करते हो तो सॉल्यूशन में से ऐसा एक स्पेसिस इसके साथ रिएक्ट होगा जिसकी वजह से बनने वाला स्पेसिस भी इसी में से एक होना चाहिए। सो अगर ये इस तरह से कंसिडर करते हो तो विच इज़ द स्पेसिस विच इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस वन। सी एच प्लस के साथ रिएक्ट होने वाला या तो OH माइनस होगा, लेकिन उसकी वजह से वाटर है तो इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, सो Cl माइनस या Cl फॉर्म होगा विच इज नॉट गोइंग टू बी again going to dissociate into HCl, H plus and Cl minus. So here the undissociated weak base which is going to react with H plus to form NH4 plus water. तो ये जो अनडिसोसिएटेड वीक बेस था जो प्रेजेंट था सॉल्यूशन में, दिस इज एक्टिंग एज रिजर्व बेसिसिटी। तो रिजर्व बेसिसिटी इज ड्यू टू अनडिसोसिएटेड वीक बेस, इट इज रिजर्व बेसिसिटी इज ड्यू टू अनडिसोसिएटेड वीक बेस। नाउ इस स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने की वजह से क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा अनडिसोसिएटेड का, और NH4 बन रहा है, सो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फॉर अ व्हाइल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस। ये किसकी वजह से हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। नाउ इफ यू आर एडिंग strong base in this solution, if small quantity of strong base is added, that means we are adding OH minus। तो वापस OH माइनस ऐड करने की वजह से सॉल्यूशन में से एक कौन सा स्पेसिस बाहर आएगा जिसकी वजह से बनने वाला स्पेसिस भी ऑलरेडी सॉल्यूशन में होगा। तो देयर इज अ एसिडिक पार्ट, अमोनियम आयन which combines with OH minus, added OH minus to form undissociated weak base.
तो ये क्या है, आपका कॉन्जुगेट एसिड था सी ए, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस. दिस इज नाउ वर्किंग एज रिजर्व एसिडिटी. The reserve acidity of a basic buffer is due to conjugate acid, and reserve basicity of a basic buffer is due to the undissociated weak base. So this is how the basic buffer works, and that is known as a buffer action. And next we'll see the buffer action of ammonium acetate salt, buffer.